एसएससी के एग्जाम में बहुत सारे लेवल होते हैं, उसी के अंदर आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी के एमटीएस एग्जाम के बारे में, जिसके अंदर आने वाले कुछ टाइम के अंदर आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। जहां तक अनुमानित है या कहा जा रहा है कि इस एमटीएस के पोस्ट के अंदर आपको 20,000 से भी ज्यादा भर्तियां देखने को मिलेंगी। तो अब देखो होता क्या है, जब किसी भी एग्जाम की अनाउंसमेंट होती है, उस एग्जाम के अंदर 30% बच्चे तो वो होते हैं जो पहले से किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, और 60 से 70% वो बच्चे होते हैं जो पहली बार एग्जाम को अपीयर करते हैं। तो ये जो एमटीएस का एग्जाम होता है आपका, ये 10वीं पास के लिए होता है। इसकी जो योग्यता होती है वो 10th प्लस होती है केवल। तो काफी सारे बच्चे होंगे इस समय पर जिन्होंने 10वीं पास कर ली होगी। अब 10वीं पास करने के बाद आपको एसएससी में जॉब मिल रही है, तो कैसा इसका पैटर्न होता है, किस प्रकार से कब इसके फॉर्म निकलने वाले होते हैं, कितना टाइम लगेगा एग्जाम के लिए और किस प्रकार से हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्योंकि जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से सारी चीजें कवर कर रखी है, जो बच्चे पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन्हें बहुत सी चीजों के बारे में पता होता है। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं या बदलते हुए पैटर्न को देखते हुए, अब तो सभी के लिए एक नया पैटर्न आ चुका है, तो इस पैटर्न को कैसे समझे, कितने टाइम के लिए प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बता देती हूँ। तो एसएससी एमटीएस की भर्ती की अगर मैं बात करती हूँ, मल्टीटास्क स्टाफ इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। ये 10वीं पास के सभी स्टूडेंट्स, जितने भी लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म निकलेगी कब, फॉर्म नोटिफिकेशन जो डेट आएगी, मतलब फॉर्म भरने के लिए जो डेट आएगा, वो 25 जनवरी 2023 का होगा। क्योंकि एसएससी पहले अपने इन एग्जाम्स को कंप्लीट करवाएगी। सीजीएल दिसंबर में होगा उसका फर्स्ट ईयर, देन आफ्टर दैट उसके बाद 25 जनवरी 2023 को आपका क्या निकलने वाला है, नोटिफिकेशन एसएससी एमटीएस का। और क्लोजिंग हो जाएगी डेट, फॉर्म फिल करना बंद हो जाएगा 24 फरवरी को 2023। एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम का महीना भी दे रखा है इन्होंने, अप्रैल या मई के 2023 में एग्जाम हो जाएगा। अगर आज से देखा जाए, आज मतलब अक्टूबर से अगर मैं देखती हूँ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कुल मिलाकर हमारे पास अभी 6 से 7 महीने होंगे। तो 6 से 7 महीने के अंदर, अब देखो कहा यही जाता है ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप डेली किसी चीज को प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, चीजों को पढ़ रहे हो, कवर कर रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, तो अगर आप इतना टाइम किसी भी एग्जाम को दे देते हो 100% डेडिकेशन के साथ, तो डेफिनेटली एग्जाम को निकालने से कोई नहीं रोक सकता। पर आपको प्रॉपर उतना टाइम देना पड़ता है। फ्रेश स्टूडेंट हो, आपको अभी कुछ नहीं पता, पहली बार आप एक एग्जाम देना चाह रहे हो, तो बहुत अच्छा मौका होता है एसएससी एमटीएस का फॉर्म आप जरूर फिल कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और डिटेल्स इसके बारे में आपके साथ शेयर कर देती हूँ। जो इसकी एज लिमिट होती है, आयु की जो सीमा दी गई है, वो 18 से 25 साल तक की दी गई है। और योग्यता मैंने आपको पहले ही बता दी कि अगर आपने 10th पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई, यूपी या कोई भी बोर्ड, बिहार बोर्ड है, किसी भी बोर्ड से आपने पास कर रखी है 10th, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि भाई पेपर दे तो देंगे, पर इसके लिए हमें पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। तो 10th के लेवल पर ही, बहुत ज्यादा हैवी लेवल नहीं पूछा जाएगा, 10वीं के स्तर पर ही इसके अंदर जर्नल इंग्लिश पूछी जाती है, अंग्रेजी के अंदर वही कॉम्प्रीहेंसिव आता है, जिसे हम कहते हैं ना गद्यांश, एक पूरा कॉम्प्रीहेंशन आएगा, उसको पढ़ के आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे। सिनोनियम आएंगे, एंटोनियम आएंगे, ईडियम फ्रेजेस आएंगे, एरर डिटेक्शन आएगा। 25 नंबर का आएगा और 25 ही क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग की, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। फिर हम बात करते हैं मैथ्स की, मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। और इसमें आती है जर्नल अवेयरनेस, मतलब आपकी जर्नल नॉलेज, जो हमने 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में एनसीईआरटी पढ़ी होती है, उसी से रिलेटेड आपकी आ जाती है भूगोल, ज्योग्राफी, अर्थशास्त्र, इकोनॉमी, पॉलिटी, और उसी के साथ साथ आपका पर्यावरण। इसके अंदर साइंस भी आता है जर्नल अवेयरनेस के अंदर। भाई जो भी चीजें आपके आसपास हैं, आप उसे जागरूक होनी चाहिए। कैरेटीन किसमें पाया जाता है, या बालों में कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, तो ये सारी चीजें जो आप अवगत होने चाहिए इन सब चीजों पे। एरोप्लेन कौन से मंडल में उड़ता है, या अभी फिलहाल किस राज्य के कौन से नए उप मुख्यमंत्री बने हैं,
कहां पर नई सत्ता लागू की कर दी गई है, रानी एलिजाबेथ वो कौन से नंबर की थी जिनके अभी हाल ही में देहांत हुआ है। तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस में पूछे जाते हैं एसएससी के अंदर। और बाकी की अगर मैं बात करती हूँ, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग, मैथ्स हो गई, ये पूरा पोर्शन 10th लेवल का पूछा जाएगा। और क्वेश्चन होंगे कुल मिलाकर, और इसके लिए आपको दिए जाएंगे 90 मिनट, जो कि बहुत सफिशिएंट होते हैं। तो ये आपका एमटीएस का होता है पैटर्न। अब किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, कैसे कैसे आपको कितने कितने क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछे जाते हैं, किस तरीके से आप पहली बार अगर पेपर देने जा रहे हो, या आपके घर में कोई भी ऐसा भाई है, बहन है जो 10वीं पास कर चुका है, 18 से 25 साल की आयु के बीच के अंदर है, तो आप उनको जरूर बोलिए कि इस फॉर्म को फिल जरूर करें। और इसके बारे में आपको कल बताया जाएगा विवेक सर के द्वारा। विवेक सर एक इवेंट लेकर आ रहे हैं एसएससी एमटीएस की नई भर्ती 2022-23 की, ज्ञान की अग्नि। अब जलेगी ज्ञान की अग्नि, कलम से क्रांति। विवेक सर एक इवेंट करेंगे कल 12 अक्टूबर सुबह 9:50 पर आपके लिए एक इवेंट सर करने जा रहे हैं, जिसमें एकदम डिटेल शुरू से लेकर एंड तक सारी चीजें बताएंगे। तो इस इवेंट में आप सभी को जरूर जरूर जुड़ना है।